हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। गुड मॉर्निंग। तो सबको पता है कल SBI PO मेंस का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम तो बहुत 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 ज़्यादा गंदा हुआ है, लेकिन ठीक है, एग्ज़ाम रिव्यू तो देना ही था। कल पूरे दिन में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी हुई कि जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था वो सरोना ना हो के यहीं मेरे घर के पास कलिंगा यूनिवर्सिटी में था। बाकी सब के लिए बुरा हुआ होगा कल, लेकिन सिर्फ मेरे लिए कल अच्छा था यहाँ सेंटर मिल के। तो ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग से स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम। रीजनिंग ऑब्वियसली सबसे सुनी ली होगी, डिफ़िकल्ट थी। और मैंने इसमें बनाया मशीन इनपुट आउटपुट, वो डुएबल थी। अगर अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देखते तो वो बन जाता। और 3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाए मैंने, ठीक है। और एक क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनाया, जब कुछ बन ही नहीं रहा था तो क्या बनाती। एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड पजल थी। उसमें 6 लोग बैठे थे, 3 नॉर्थ देख रहे थे, 3 साउथ देख रहे थे, और कुछ कुछ डिस्टेंस चल रहे थे वो। तो मैंने उसमें बहुत 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 टाइम दिया, वो बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी कौन किधर देख रहा है, क्या देख रहा है। तो वो नहीं बनी मेरे से, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था जो चार चार बॉक्स थे ABCD, और उसके अंदर P और Q घुस रहे थे और उनमें पेंसिल थी, तो उसका आंसर मेरा 60 आया। और एक वो क्वेश्चन था ना जिसमें 4 रो थे ABCD, और एक एक वर्ड लेने थे हर रो से। तो उसका मीनिंगफुल वर्ड क्या बना मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मेरे जो अटेम्प्ट है रीजनिंग में वो सिर्फ और सिर्फ 13 है। फिर रीजनिंग होने के बाद पहुंची मैं क्वांट में, सोचा क्वांट में कुछ तो बनेंगे, लेकिन पूरा पेपर मैं देखते रह गई। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन से पूरे जितने लास्ट के क्वेश्चन तक पहुंच गई, लेकिन मेरे को कुछ भी बनने लायक जो मेरे से बने वैसा कुछ भी नहीं दिखा। वो जो टॉय वाली क्वेश्चन थी ना, वो डुएबल थी, वो मैंने बहुत 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 कोशिश की, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में कल भूसा भरा था या क्या भरा था। नहीं बना वो मेरे से। मैंने बहुत टाइम दिया, शुरू के टाइम पे भी बहुत टाइम दिया, लास्ट के कुछ मिनट्स बचे थे उसमें भी बहुत टाइम दिया, बट नहीं हुआ वो क्वेश्चन। उसके बाद पता नहीं 2 क्वेश्चन मैंने कहीं से मिसलेनियस खोजे और वो बनाया है। मेरे को मतलब इतनी शर्म आ रही थी ना यार खुद पे। मतलब सबके 8-10 अटेम्प्ट हुए ही हैं। जिन्होंने IBPS PO में भी बहुत गंदा किया है ना, वो भी 8-10 बनाए ही हैं SBI PO में। और पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया कल, जिसको भी मैं अपना अटेम्प्ट बता रही थी ना क्वांट का, तो सबका रिएक्शन है क्या। यही था। मैं सोच नहीं सकती मेरे कहाँ कहाँ आग लग रही थी, बट ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा था यार सच नहीं बताना था, लोगों को बता देती कम से कम 5-6, तो कम से कम इतना रिएक्शन नहीं देते। बट ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं, ज़्यादा बढ़ा के क्या ही कर लूँगी मैं, ठीक है। तो हो गया वो, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसका दुख ख़त्म। फिर आते हैं हम GA में। GA के मेरे स्टार्टिंग के क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ आ रहा था, लग रहा था कि हो गया ये भी बकवास जाएगा, लेकिन ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करने लायक थे। 12-15 क्वेश्चन बने एकदम श्योर शॉट वाले। फिर उसके बाद मैंने तुक्का मारना स्टार्ट किया मैंने, और तुक्का मार के टोटल 30 तक पहुंचा दिया GA। फिर चेक की हूँ मैं, तो 20-21 के आसपास सही है, बाकी गलत है, ठीक है। इसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश भी ठीक ही थी, डुएबल थी, बट उतनी भी नहीं, है ना। IBPS PO जैसी नहीं थी, थोड़ी सी थी, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी। तो इसमें जो था ना, वो वाले क्वेश्चन मेरे को बहुत गंदे लगे, जिसमें पूरा पैराग्राफ दिया था, उसमें से एरर गिन के बताने थे। और वो क्वेश्चन शायद 5-6 क्वेश्चन थे, इधर उधर कहाँ कहाँ कोने कोने में उसको डाल दिया गया था, और 5-6 क्वेश्चन थे। तो मैंने उसको बिल्कुल देखते ही छोड़ा है। मतलब भाई मैं कैसे गिनूँ, कुछ कम ज़्यादा हो गए तो मेरे जबरन के नंबर कट जाएंगे, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद सेंटेंस थी, उसमें सेंटेंस में रीअरेंजमेंट करना था वर्ड का। तो वो उसमें से ना, मतलब वो दो क्वेश्चन का 2 सेट था। एक में तो रीअरेंजमेंट करना था, और दूसरे में ना उनको कनेक्टर से कनेक्ट करना था। तो जो भी कनेक्टर से कनेक्ट करने वाला था वो मैं छोड़ दे रही थी, स्टार्टर लगाना था शायद, वो मैं छोड़ दे रही थी। बाकी जो रीअरेंज करना था वो करी थी मैंने, ठीक है। उसके बाद RC थी। RC में एक जो थी ना पैराग्राफ वाली थी, 5 पैराग्राफ थे। मेरे को वो RC थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी, क्योंकि उसमें इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, और ऐसे ABC करके ऑप्शन नहीं होते हैं, फिर ओनली A, ओनली B, ओनली C, AB, ऐसे वाला मेरे को थोड़ा सा ना डर लगता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो वो मेरे को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी, तो उसमें से मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन किए, 2-3 क्वेश्चन किए, बाकी मैंने छोड़ दिए।
फिर दूसरी आरसी पे, दूसरी आरसी जो थी वो आईसीटी पे बेस्ड कुछ थी, वो उसकी लैंग्वेज बहुत टफ थी, मतलब उसके लैंग्वेज में एकदम अजीब से थे, घुमावदार के। लेकिन अगर आप उसके क्वेश्चन देखते ना तो वो डायरेक्ट थे, डायरेक्ट आरसी से ही क्वेश्चन थे वो। तो वो मैंने आरसी को 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, लेकिन ठीक है बन गए, उसके सारे क्वेश्चन बने उस आरसी के, ठीक है, वो मेरे को डुएबल लगी। फिर पैराजम्बल, वो भी डुएबल थी काफ़ी। पहले तो मैंने उसका सीक्वेंस गलत बना दिया था, पहले मैंने बनाया था CAEDFB। फिर उसके बाद जब मैं क्वेश्चन पे गई ना तो वहाँ पे था कुछ इस नंबर का बताना है, तो वो तो मेरे आंसर में तो था नहीं। फिर मैं फिर से गई उस पैराजम्बल पे, फिर से देखा मैंने, तो फिर मैंने बनाया CADFBE, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये सही है। तो ये था मेरा सीक्वेंस पैराजम्बल का। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन थे इंग्लिश में, इतना ही थे, बाकी तो कुछ नहीं था लग रहा है मेरे को, कुछ याद तो नहीं आ रहा है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन नहीं थे, क्लोज टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं थे, ठीक है, कुछ छूटा होगा तो बता देना। तो ये था इंग्लिश का। फिर डिस्क्रिप्टिव में मेरा फिक्स रहता है कि जो भी वो बैंक मैनेजर को लिखने वाला आता है मैं वही लिखती हूँ, 2-4 लाइन रट के जाती हूँ, 2-4 लाइन अपने मन से घुसा देती हूँ और फिर वही लिखती हूँ, वो फिक्स है मेरा। मैं और किसी पे नहीं लिखती, किसी एडिटर पे नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम फिक्स है कि हाँ भाई एक बैंक को लिखने वाला आएगा वही लिखना है मेरे को। इसके अलावा ऐसे भी जैसे तैसे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने लिख दिया, वो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला था ना वो वाला। और देखते हैं अब कितने नंबर मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, भगवान जाने। क्लियर तो नहीं होगा जाहिर सी बात है, इतने कम अटेम्प्ट में कहाँ से ही क्लियर होगा, लोगों के बहुत अच्छे अटेम्प्ट भी हैं। तो ठीक है, यही था एग्ज़ाम रिव्यू, कुछ खास गया नहीं है। आप बताओ आपका कैसा गया, अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताना, क्वांट का ज़रूर बता देना मेरे को, ताकि मेरे सीने में और थोड़ी सी आग लगे, ठीक है। नहीं मैं जल नहीं रही हूँ यार, लेकिन खुद के लिए बुरा लगता है ना, मतलब सोचो ना कैसा लग रहा था मेरे को उस टाइम पे, लग रहा था ना कि मेरा दिमाग बस आरआरबी के लेवल का ही था, मैंने उससे ज़्यादा पढ़ाई की ही नहीं है। इसलिए एसबीआई में मेरा ये हाल है, जहाँ लोगों के इतने क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ मेरे कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, यही वाला सीन था और कुछ नहीं। इसके अलावा इंटरव्यू देने जाना है, 11 को इंटरव्यू है। घर वाले तो बोल रहे थे मत जा क्या करेगी अब जाके, लेकिन मैं जाऊँगी। अब जब मेंस निकला ही है तो चले जाते हैं, वरना फालतू ही हो जाएगा ना वो मेहनत। तो चले जाऊँगी उसका इंटरव्यू देने 11 को, सेकंड पैनल 1 बजे, और वही भोपाल में इंटरव्यू, ठीक है। तो अभी बताना आपका इंटरव्यू कब है, कहाँ है, सीजी वाले तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, और अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताओ, बाय।